ज्यादातर लड़के ये मानकर चलते हैं कि लड़की से बात करने के लिए उन्हें बस सही शब्द चाहिए, जैसे कोई मैजिक लाइन जो सामने वाली को इम्प्रेस कर देगी। लेकिन साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि लड़की तुम्हारे शब्दों से ज्यादा उस इमोशन को याद रखती है जो तुम उसके दिमाग में ट्रिगर करते हो। हर लड़की का दिमाग एक हिडन स्कैनर की तरह काम करता है। जब तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो तो उसका कॉन्शियस माइंड तुम्हारे वर्ड्स सुन रहा होता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और ओवरऑल वाइब को पढ़ रहा होता है। यही रीजन है कि कभी तुम परफेक्ट वर्ड्स भी बोल दो, लेकिन लड़की डिस्कनेक्ट फील करती है, और कभी तुम सिंपल बातें भी कहो तो भी कनेक्शन बन जाता है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर लड़की से बात करना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का गेम क्यों है। सबसे पहला चैप्टर है फर्स्ट इंप्रेशन साइकोलॉजी। ये वो पल होता है जब तुम पहली बार उससे मिलते हो या पहली बार अप्रोच करते हो। रिसर्च ये कहती है कि किसी भी इंटरैक्शन के पहले 7 से 10 सेकंड्स में सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में एक मेंटल स्नैपशॉट बना लेता है। इसे साइकोलॉजी में थिन स्लाइसिंग कहा जाता है। लड़की का सबकॉन्शियस ब्रेन इस छोटे से समय में तुम्हारी जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, एनर्जी लेवल और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके डिसाइड कर लेता है कि तुम सेफ हो, बोरिंग हो या फिर अवॉइड करने लायक। यानी तुम्हारे वर्ड्स शुरू होने से पहले ही उसका दिमाग तुम्हारी ये कैटेगरी बना चुका होता है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर यह काम कैसे करता है। सबसे पहला रूल है बॉडी लैंग्वेज पहले और वर्ड्स बाद में। इमेजिन करो कि तुम किसी कैफे में बैठे हो और तुमने डिसाइड किया कि तुम पास वाली टेबल पर बैठी लड़की से बात करना चाहते हो। अगर तुम सीधा जाकर नर्वस टोन में बोल दोगे, हाय कैन आई टॉक टू यू, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो डिफेंसिव हो जाएगी और तुम्हें इग्नोर कर देगी। लेकिन अगर तुम रिलैक्स पोस्चर के साथ, शोल्डर्स ओपन, हल्की सी स्माइल और कॉन्फिडेंट वॉक के साथ अप्रोच करते हो, तो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये इंसान अप्रोचेबल है और सेफ वाइब दे रहा है। वो तुम्हारी बात सुनने के लिए ओपन होगी। दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्टेक्सचुअल एंट्री, ना कि रिहर्स्ड पिकअप लाइंस। फीमेल साइकोलॉजी ये कहती है कि लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं जब कोई लड़का प्रैक्टिस की हुई लाइंस यूज कर रहा होता है। उनके लिए वो फेक और अनऑथेंटिक लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम कैफे में हो तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बोलना ज्यादा पावरफुल है, जैसे यहाँ का कॉफी हमेशा इतना स्ट्रांग होता है या सिर्फ मुझे लग रहा है। ये स्टेटमेंट नेचुरल है और उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं दिखता। ऐसे में लड़की रिलैक्स फील करती है और नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। मेट्रो में हो तो कैजुअली बोल सकते हो, आज तो मेट्रो अनयूजुअली साइलेंट है। ऐसा रेयरली होता है। इस तरह की सिचुएशनल बातें लड़की को डिफेंसिव मोड से निकालकर नॉर्मल मोड में ले आती हैं। अब आता है माइक्रो मिरर टेक्निक, जिसे न्यूरोसाइंस में मिरर न्यूरॉन्स हैक कहा जाता है। ह्यूमन ब्रेन इस तरह हार्ड वायर्ड है कि जब कोई सब्टल तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच करता है तो हमें सबकॉन्शियसली कंफर्ट और ट्रस्ट फील होता है। अगर लड़की कैजुअली पानी पी रही है और कुछ सेकंड्स बाद तुम भी पानी ऐसा ही पी कर लो, तो उसके ब्रेन को एक कंफर्ट सिग्नल जाता है। अगर वो थोड़ी लीन होकर बात कर रही है और तुम भी हल्का लीन करते हो, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ओवरडो मत करो, वरना लगेगा कि तुम एक्ट कर रहे हो। ये सटल और नेचुरल होना चाहिए। वॉइस टोन भी उतना ही क्रूशियल है जितना वर्ड्स। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां सबसे पहले तुम्हारी वॉइस टोन से जज करती हैं। अगर तुम्हारी वॉइस बहुत लाउड है तो वो अग्रेसिव लगेगी, अगर शेकी है तो नर्वसनेस दिखेगी। आइडियल है कि तुम स्लो बोलो, डीप टोन मेंटेन करो और वर्ड्स को रश मत करो। एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन करो कि तुम लाइब्रेरी में किसी लड़की से कैजुअली बोलते हो। यहाँ की साइलेंस तो अलग ही लेवल की थेरेपी है।
अगर ये काम टोन में कहा जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हें एक कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एक और पावरफुल ट्रिक है साइकोलॉजिकल कंट्रास्ट, यानी नॉन थर्स्टी वाइब। फीमेल माइंड बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है कि कोई लड़का डेस्परेट है या बैलेंस्ड। अगर तुम ऐसे अप्रोच करते हो जैसे तुम्हें उसकी अटेंशन की डेस्परेटली जरूरत है, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें लो वैल्यू कैटेगराइज कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी ये दिखाती है कि तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो और तुम नेचुरली बात करना इंटरेस्टिंग समझते हो, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी सोशल इवेंट में हो और तुम अप्रोचेबल हो, लेकिन हर जगह सिर्फ उसी के आसपास घूमते नहीं हो, तो ये बैलेंस उसे सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों दिलाएगा। अब फीमेल माइंड एक्सपोज करते हैं। लड़की का कॉन्शियस माइंड तुम्हारे वर्ड्स को एनालाइज करता है, लेकिन सबकॉन्शियस सिर्फ वाइब और एनर्जी को प्रोसेस करता है। अगर तुम नर्वस हो, बार बार अननेसेसरी हंस रहे हो, या उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगातार खुद को प्रूव कर रहे हो, तो उसका ब्रेन इंस्टेंट सिग्नल पकड़ लेगा और वो गार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर तुम नेचुरली प्रेजेंट हो, रिलैक्स्ड हो और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एंट्री देते हो, तो उसका ब्रेन तुम्हें सेफ, कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू कैटेगरी में रखेगा। यही रीजन है कि कई बार सिंपल लड़के भी एफर्टलेसली कनेक्ट कर लेते हैं और कई बार बहुत स्टाइलिश लड़के भी ऑकवर्ड लगते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन साइकोलॉजी का कोर यही है कि जब तुम पहली बार किसी लड़की से मिलते हो, उस पल तुम जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हो वही उसके दिमाग में तुम्हारी आइडेंटिटी बना देती है। वर्ड्स बाद में आते हैं, लेकिन तुम्हारी वाइब पहले उसकी जजमेंट बना चुकी होती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें जेन्युइनली नोटिस करे और इंटरैक्ट करने के लिए ओपन हो, तो तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एंट्री स्टाइल और नॉन थर्स्टी एनर्जी पर काम करना होगा। यही वो साइकोलॉजिकल बेस है जो पूरे कॉन्वर्सेशन को डिसाइड करता है। और अब सवाल ये है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़की से बात शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब सिंपल है। तुम्हारा माइंड पहले से रिजेक्शन का डर क्रिएट कर लेता है। लेकिन अगर तुम साइकोलॉजी समझ जाओ तो रिजेक्शन डर नहीं, बल्कि फिल्टर लगता है। हर लड़की कनेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो करेगी वो तुम्हारी सही वाइब के कारण करेगी, और वही कनेक्शन असली होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की। अगली बार जब भी तुम किसी लड़की से बात करो तो ये टेक्निक्स अप्लाई करो और खुद फर्क देखो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स और हिडन टेक्निक्स रिवील करूं जो लड़कियों के दिमाग के अंदर काम करते हैं, तो इस चैनल साइकोरा माइंड को सब्सक्राइब करो। और तुम जिस टॉपिक अगला वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में लिखो। आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइकोरा माइंड, रेयर साइकोलॉजी फॉर रेयर माइंड, चैप्टर 2, ब्रेकिंग इनिशियल बैरियर। लड़की से पहली बार बात करने में सबसे बड़ा डर यही होता है कि आखिर शुरुआत कैसे करें। माइंड में हमेशा यही क्वेश्चन घूमता रहता है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, और कहीं ऑकवर्ड साइलेंस तो नहीं हो जाएगा। यही बैरियर असली चैलेंज है। साइकोलॉजी कहती है कि इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए तुम्हें परफेक्ट लाइंस की जरूरत नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग और सही अप्रोच की जरूरत है। जब तुम पहली बार अप्रोच करते हो तो लड़की का सबकॉन्शियस माइंड पहले ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और वाइब को पढ़ रहा होता है। अब सवाल है कि इस बैरियर को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिचुएशनल ओपनर्स, यानी कि तुम जिस एनवायरनमेंट में हो वहीं से बात शुरू करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी कैफे में हो और सामने वाली लड़की किताब पढ़ रही है, तो तुम कैजुअली बोल सकते हो, ये ऑथर तो काफी अंडररेटेड है, आपने इनके और भी बुक्स पढ़े हैं क्या? इस तरह का सवाल नेचुरल लगता है।
इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं दिखता और लड़की नेचुरली कंफर्टेबल फील करती है। यही बात अगर तुम किसी मेट्रो में हो तो कैजुअली बोल सकते हो, आज तो अनयूजुअली क्राउड कम है, यूजुअली इस टाइम तो स्टैंडिंग भी मुश्किल होता है। ये एक रिलेटेबल ऑब्जर्वेशन है जिससे सामने वाला नेचुरली एंगेज करता है। सिचुएशनल एंट्री का फायदा ये है कि लड़की को लगता है तुम जेन्युइनली नोटिस कर रहे हो, ना कि रिहर्स्ड लाइंस यूज कर रहे हो। दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट्स। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम एनवायरनमेंट को नोटिस करके बात करते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें सोशली इंटेलिजेंट मानती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि तुम किसी आर्ट एग्जीबिशन में हो और तुम कैजुअली बोलते हो, ये पेंटिंग देखने में सिंपल लग रही है लेकिन इसमें काफी डेप्थ है। ये स्टेटमेंट ओपन एंडेड है और लड़की को भी नेचुरली कुछ कहने का मौका देता है। ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रेशर फ्री होते हैं। लड़की को लगता है कि तुम सिर्फ कैजुअली बात कर रहे हो, फोर्सफुली नहीं। अब यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे मैं कहता हूँ बैरियर सॉफ्टनिंग टेक्निक। इसका मतलब है कि तुम पहले ही लड़की के माइंड में मौजूद टेंशन को डिसॉल्व कर दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी ग्रुप सिचुएशन में हो और तुम कैजुअली बोलते हो, डोंट वरी, मैं वैसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछने वाला नहीं हूं। ये स्टेटमेंट प्लेफुल है और सामने वाली सबकॉन्शियसली रिलैक्स फील करती है। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां पहले 1 to 2 मिनट्स में इवैल्यूएट करती हैं कि सामने वाला लड़का सेफ है या सिर्फ अटेंशन चाहता है। अगर तुम कैजुअल ह्यूमर और नॉन थ्रेटनिंग वाइब दिखाते हो तो बैरियर अपने आप टूट जाता है। अब रियल लाइफ टेक्निक समझो। मान लो तुम जिम में हो और तुमने किसी लड़की को देखा जो रेगुलर आती है। डायरेक्ट जाकर हाय कैन वी टॉक बोलना रिस्की है क्योंकि वो डिफेंसिव हो सकती है, लेकिन अगर तुम कैजुअली सिचुएशन से कनेक्ट करते हो, जैसे ये मशीन हर बार सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती है, लगता है सबको यही पसंद है, तो ये एक फ्रेंडली और लाइट एंट्री है। इससे बैरियर डिसॉल्व होता है और लड़की नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि बैरियर तोड़ने का असली तरीका है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। अगर तुम ऐसे सवाल पूछते हो या ऐसे ऑब्जर्वेशंस करते हो जो थोड़ा अलग हो तो लड़की सबकॉन्शियसली इंट्रिग्ड फील करती है। एग्जाम्पल, अगर तुम कैफे में हो और लड़की फोन यूज कर रही है तो कैजुअली बोल दो, ये जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फोन के बिना तो लोग 10 मिनट्स भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट प्लेफुल है और साथ ही उसे इनवाइट करता है कि वो अपना ओपिनियन दे। क्यूरियोसिटी पैदा करके तुम बैरियर को तोड़ते हो और कॉन्वर्सेशन को अलाइव रखते हो। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है अवॉइड इंट्रोगेशन मोड। ज्यादातर लड़के बैरियर तोड़ते ही सवाल पर सवाल करने लगते हैं, जैसे कहाँ रहती हो, क्या करती हो, पढ़ाई क्या है। फीमेल माइंड को ये इंट्रोगेशन जैसा लगता है और वो बोर्ड हो जाती है। इसके बजाय तुम्हें ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स यूज करने चाहिए। एग्जाम्पल, लगता है आप इस कैफे की रेगुलर कस्टमर हो, वाइब ऑलरेडी बताता है। ये स्टेटमेंट लड़की को नेचुरली इनवाइट करता है कि वो अपने बारे में कुछ बताए। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि बैरियर तोड़ने के बाद तुम्हारा रिएक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर लड़की कैजुअली रिस्पॉन्ड करती है और तुम इंस्टेंटली ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो उसका ब्रेन सिग्नल पकड़ लेता है कि तुम डेस्परेट हो। लेकिन अगर तुम नॉर्मल एनर्जी में कैजुअली कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हो तो उसे लगेगा कि तुम्हारे लिए ये नॉर्मल है और तुम हाई वैल्यू इंसान हो। अब एक हिडन फीमेल माइंड ट्रूथ एक्सपोज करते हैं। लड़कियां कॉन्शियसली बोल सकती हैं कि उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के पसंद हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो लड़के पसंद करती हैं जो नेचुरली फ्लो में बात शुरू करते हैं। अगर तुम अचानक जाकर रैंडम क्वेश्चन पूछते हो तो वो सेफ फील नहीं करेगी
लेकिन अगर तुम एनवायरनमेंट या सिचुएशन से जुड़ी बात शुरू करते हो तो उसे लगेगा कि तुम सोशली इंटेलिजेंट हो और अप्रोचेबल हो। यही डिफरेंस बैरियर तोड़ने और ऑकवर्ड बनने में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो एक क्लासरूम का सीन है। ब्रेक के टाइम में सब कैजुअली बात कर रहे हैं और तुमने एक लड़की को देखा जो अकेली नोटबुक में कुछ लिख रही है। अगर तुम अचानक जाकर बोलते हो क्या लिख रही हो तो उसे लग सकता है कि तुम इंटरफियर कर रहे हो, लेकिन अगर तुम कैजुअली बोलते हो लगता है ये नोट्स किसी ट्रेजर से कम नहीं है, सबको चाहिए होंगे। ये स्टेटमेंट प्लेफुल है और लड़की को नेचुरली लाफ करने पर मजबूर करता है। बैरियर टूट जाता है और कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में आ जाती है। कंक्लूजन यही है कि बैरियर तोड़ने का असली तरीका है नेचुरल एंट्रीज, ऑब्जर्वेशनल कमेंट्स, प्लेफुल ह्यूमर और नॉन थ्रेटनिंग एनर्जी। फीमेल साइकोलॉजी ये कहती है कि लड़की सबकॉन्शियसली पहले ही जज कर लेती है कि तुम जेन्युइन हो या डेस्परेट। अगर तुम्हारी एंट्री नेचुरल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है तो बैरियर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है और अब तुम्हारी बारी है एक्शन लेने की। अगली बार जब तुम किसी लड़की से बात शुरू करने की सोचो तो याद रखना कि बैरियर तुम्हारे दिमाग में है, लड़की के दिमाग में नहीं। जब तुम कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एंट्री दोगे तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें सेफ और अप्रोचेबल मानेगी। तो प्रैक्टिस करो, इन टेक्निक्स को अप्लाई करो और देखो कैसे तुम एफर्टलेस तरीके से कॉन्वर्सेशंस शुरू कर पाते हो। चैप्टर 3, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। लड़की से बात करते वक्त तुम्हारे वर्ड्स उतने पावरफुल नहीं होते जितना पावरफुल तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एल्बर्ट मेहराबियन रूल कहते हैं। इसके हिसाब से कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वर्ड्स का असर होता है, बाकी 38% टोन ऑफ वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज से आता है। यानी अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गलत है तो चाहे तुम कितने भी अच्छे वर्ड्स बोल लो, लड़की सबकॉन्शियसली डिस्कनेक्ट फील करेगी। और अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सही है तो सिंपल बातें भी उसके दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ देती हैं। अब बात करते हैं कि लड़कियां बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ती हैं। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि एवोल्यूशनरी लेवल पर महिलाओं का सबकॉन्शियस पुरुषों की जेस्चर्स और सिग्नल्स को बहुत तेजी से एनालाइज करने के लिए ट्रेंड होता है। रीजन ये है कि हजारों सालों से सर्वाइवल के लिए उन्हें इंस्टेंटली ये डिसाइड करना पड़ता था कि सामने वाला मेल सेफ है या थ्रेट है। यही कारण है कि आज भी लड़की बिना तुम्हें अच्छे से जाने सिर्फ तुम्हारे जेस्चर्स देखकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस और वाइब के बारे में जजमेंट बना लेती है। सबसे पहला प्रिंसिपल है आई कांटेक्ट। जब तुम लड़की से बात करते हो तो तुम्हारा आई कांटेक्ट बहुत कुछ रिवील करता है। अगर तुम लगातार नीचे देख रहे हो या आंखों में देखने से बच रहे हो तो सबकॉन्शियस मैसेज जाता है कि तुम नर्वस या इनसिक्योर हो। दूसरी तरफ अगर तुम लगातार स्टेयर कर रहे हो तो ये अग्रेसिव और क्रीपी लगता है। बैलेंस यही है कि तुम 3-4 सेकेंड्स तक आई कांटेक्ट मेंटेन करो और फिर कैजुअली थोड़ी देर नजरें दूसरी तरफ ले जाओ। इससे तुम्हारा वाइब कॉन्फिडेंट और नॉन थ्रेटनिंग लगता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि तुम कैफे में कैजुअली बोल रहे हो। यहाँ का एम्बियंस तो काफी डिफरेंट है। अगर तुम काम टोन और बैलेंस्ड आई कांटेक्ट के साथ बोलते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली फील करेगी कि तुम कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड हो। दूसरा है पोस्चर। अगर तुम्हारे शोल्डर्स झुके हुए हैं, हाथ पॉकेट्स में छुपे हैं और तुम झुककर खड़े हो तो ये इंस्टेंटली लो कॉन्फिडेंस वाइब भेजता है। लेकिन अगर तुम स्ट्रेट खड़े हो, शोल्डर्स ओपन है और जेस्चर्स नेचुरल हैं तो ये सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू सिग्नल भेजता है। फीमेल माइंड सबकॉन्शियसली पोस्चर से ही जज कर लेता है कि लड़का सोशली कॉन्फिडेंट है या नहीं।
रियल लाइफ में इमेजिन करो कि तुम किसी क्लासरूम या सेमिनार में हो और कैजुअली किसी लड़की से बात कर रहे हो। अगर तुम स्लाउच्ड होकर बात करते हो तो वो अनइंटरेस्टेड फील करेगी, लेकिन अगर तुम स्ट्रेट और रिलैक्स्ड पोस्चर में बात करते हो तो वो नेचुरली तुम्हें एक कॉन्फिडेंट इंसान मानेगी। अब जेस्चर्स की बात करते हैं। ज्यादातर लोग नर्वस होकर बार बार हाथ हिलाने लगते हैं या छोटी छोटी फिजेटिंग करते हैं, जैसे पेन घुमाना, टेबल पर टैप करना या बार बार बालों को टच करना। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे जेस्चर्स सबकॉन्शियसली नर्वसनेस और इनसिक्योरिटी सिग्नल करते हैं। इसके बजाय अगर तुम्हारे हाथ ओपन जेस्चर्स में मूव कर रहे हैं, तुम्हारे पाम्स दिखाई दे रहे हैं और मूवमेंट्स कंट्रोल्ड हैं, तो ये ट्रस्ट और ओपननेस सिग्नल करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम कोई बात कह रहे हो तो कैजुअल हैंड मूवमेंट और ओपन पाम दिखाना सबकॉन्शियसली ऑनेस्टी और सिंसेरिटी का सिग्नल देता है। प्रॉक्सेमिक्स यानी स्पेस का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम बहुत जल्दी लड़की के पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाते हो तो उसका सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है और वो डिफेंसिव फील करती है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हो और धीरे धीरे कंफर्ट बिल्ड करते हो तो उसे सेफ फील होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि तुम मेट्रो में खड़े हो और तुम किसी लड़की से कैजुअली बात शुरू करते हो। अगर तुम उसके बहुत करीब खड़े हो तो वो इमीडिएटली अनकंफर्टेबल फील करेगी, लेकिन अगर तुम बैलेंस डिस्टेंस मेंटेन करके कैजुअली बात कर रहे हो तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें सेफ कैटेगराइज करेगा। अब एक हिडन ट्रिक है मिररिंग बॉडी लैंग्वेज। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान हमारी बॉडी लैंग्वेज सटली कॉपी करता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑटोमेटिकली सिमिलर और ट्रस्टवर्दी मानता है। एग्जाम्पल, अगर लड़की कैजुअली हाथ टेबल पर रखती है और कुछ सेकंड्स बाद तुम भी वैसा ही करते हो तो सबकॉन्शियसली उसे लगता है कि तुम दोनों एक ही वेवलेंथ पर हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये सटल होना चाहिए। ओवरडू करने पर ये फेक लगेगा और लड़की तुरंत पकड़ लेगी। वॉइस और बॉडी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि तुम काम टोन में बोलते हो। ये कैफे का वाइब काफी पीसफुल है। अगर ये तुम ओपन पोस्चर और रिलैक्स्ड आई कांटेक्ट के साथ कहते हो तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें जेन्युइन और कॉन्फिडेंट फील करेगा। लेकिन वही बात अगर तुम स्लाउच्ड पोस्चर और शेकी वॉइस में कहो तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें लो वैल्यू मान लेगा। अब फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करते हैं। लड़की के दिमाग में एक इंस्टेंट फिल्टर होता है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक, क्लोज्ड या इनसिक्योर है तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट, ओपन और नेचुरल है तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग मानता है। यही रीजन है कि कई बार लड़के सिंपल बातें करके भी अट्रैक्टिव लगते हैं और कई बार स्टाइलिश वर्ड्स बोलने वाले भी बोरिंग लगते हैं। रियल लाइफ में एक और एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि तुम किसी ग्रुप डिस्कशन में हो और एक लड़की भी उसी ग्रुप में है। अगर तुम बात करते वक्त स्लाउच्ड होकर बैठे हो, आवाज नर्वस है और आंखें इधर उधर घूम रही हैं, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। लेकिन अगर तुम स्ट्रेट पोस्चर में, काम टोन और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट के साथ बोल रहे हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारी ओर ध्यान देगी। बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस से आता है। अगर तुम अंदर से नर्वस हो तो ये तुम्हारी आईज, जेस्चर्स और वॉइस में दिखेगा, और अगर तुम अंदर से काम हो तो वो भी नेचुरली दिखेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करते हो तो तुम्हारा माइंड भी
उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। कंक्लूजन यही है कि लड़की से बात करते वक्त तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आई कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर्स, स्पेस मैनेजमेंट और मिररिंग, ये सब वो हिडन कोड्स हैं जिन्हें उसका सबकॉन्शियस पढ़ता है। अगर तुम इन कोड्स को समझ गए तो तुम बिना ज्यादा बोले भी पावरफुल इंप्रेशन बना सकते हो। चैप्टर 4, एक्टिव लिसनिंग पावर। लड़की से बात करते वक्त ज्यादातर लड़के सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से, ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताने से या खुद को प्रूव करने से लड़की प्रभावित हो जाएगी। लेकिन साइकोलॉजी ये बताती है कि लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तब होता है जब उसे लगता है कि सामने वाला सच में उसे सुन रहा है। एक्टिव लिसनिंग एक हिडन सुपर पावर है जो लड़कियों के दिमाग में ट्रस्ट, कंफर्ट और कनेक्शन को ट्रिगर करता है। अब पहले समझते हैं कि लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल लिसनिंग का मतलब है बस सामने वाले की बातें सुन लेना, लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि तुम कॉन्शियसली उसके वर्ड्स, उसकी टोन और उसकी इमोशंस को अब्सॉर्ब कर रहे हो और उसका रिफ्लेक्शन अपनी बातों और जेस्चर्स में दिखा रहे हो। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां सबकॉन्शियसली ये डिटेक्ट कर लेती हैं कि सामने वाला जेन्युइनली सुन रहा है या बस दिखावा कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो कैजुअली बोलती है कि आज तो काम का लोड बहुत ज्यादा था। नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा, ओह अच्छा। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का रिस्पॉन्स होगा, मतलब आज पूरा दिन हेक्टिक रहा तुम्हारा। यहां तुमने उसके वर्ड्स को दोहराया, उसे वैलिडेट किया और इनडायरेक्टली दिखाया कि तुम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो। यही इको मेथड कहलाता है। जब तुम उसके वर्ड्स दोहराते हो तो उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है कि तुम जेन्युइनली इन्वेस्टेड हो। एक और पावरफुल टेक्निक है इमोशनल वैलिडेशन। जब लड़की अपने फीलिंग्स शेयर करती है तो उसे सबसे ज्यादा कंफर्ट तब मिलता है जब सामने वाला उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो कहती है कि मुझे लगता है लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा ऐसा नहीं है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग रिस्पॉन्स होगा तुम्हें ऐसा फील होना काफी टफ होगा। यहां तुमने उसकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट किया। फीमेल माइंड इंस्टेंटली सबकॉन्शियसली ट्रस्ट करने लगता है ऐसे इंसान पर। अब प्रैक्टिकल ट्रिक ये है कि जब लड़की बात कर रही हो तो बीच में इंटरप्ट मत करो। ज्यादातर लड़के ये मिस्टेक करते हैं कि लड़की की बात पूरी होने से पहले ही अपना पॉइंट डाल देते हैं। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि इंटरप्शन को सबकॉन्शियस लेवल पर डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इसके बजाय थोड़ा पॉज दो, उसे पूरा बोलने दो और फिर कामली रिस्पॉन्ड करो। इससे उसे लगेगा कि तुम जेन्युइनली रिस्पेक्ट कर रहे हो। एक और हिडन टेक्निक है मिररिंग उसके इमोशंस। एग्जाम्पल, अगर वो किसी हैप्पी मेमोरी के बारे में एक्साइटेड होकर बता रही है तो तुम भी थोड़ी एंथुजियाज्म के साथ रिस्पॉन्ड करो। अगर वो किसी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा लो टोन में बता रही है तो तुम भी अपनी टोन एडजस्ट करो। ये सबकॉन्शियसली उसे सिग्नल देता है कि तुम उसके इमोशन से कनेक्टेड हो। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो लो। इमेजिन करो कि तुम पार्क में किसी लड़की से कैजुअली मिलते हो और वो तुम्हें बताती है कि वो मॉर्निंग वॉक्स में काफी रेगुलर है क्योंकि इससे उसका स्ट्रेस कम होता है। अगर तुम बस ओह अच्छा है कहकर निकल जाओगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बोलते हो मतलब तुम नेचर और फ्रेश एयर से स्ट्रेस हैंडल करती हो, ये एक्चुअली काफी इफेक्टिव तरीका है, तो ये उसे लगेगा कि तुम जेन्युइनली उसकी बात समझ रहे हो और उसकी पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। यही एक्टिव लिसनिंग का असर है।
फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि लड़कियों के दिमाग में एक डीप नीड होती है फील अंडरस्टूड होने की। एवोल्यूशनरी लेवल पर यह नीड इसलिए है क्योंकि सर्वाइवल और बॉन्डिंग दोनों का बेस कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग रहा है। जब कोई लड़की महसूस करती है कि सामने वाला उसे ध्यान से सुन रहा है और उसकी इमोशंस को समझ रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस उस इंसान के साथ ज्यादा सिक्योर और कनेक्टेड फील करता है। एक्टिव लिसनिंग का एक और बेनिफिट है कॉन्वर्सेशन फ्लो। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो तो तुम्हारे पास नेचुरली नए सवाल और नए टॉपिक्स निकल कर आते हैं। एग्जाम्पल, अगर लड़की कैजुअली कहे कि उसे ट्रैवल करना पसंद है, तो तुम बस ओह मुझे भी बोलकर रुक सकते हो। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली सुन रहे हो तो तुम पूछ सकते हो किस टाइप के प्लेसेस तुम्हें ज्यादा पसंद है, माउंटेन या बीच। ये सवाल उसके इंटरेस्ट से निकल रहा है और उसे लगेगा कि तुम सच में इंटरेस्टेड हो। एक और ट्रिक है सटल बैक चैनलिंग सिग्नल्स यूज करना। इसका मतलब है कि जब लड़की बात कर रही हो तो तुम छोटे छोटे वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स दो, जैसे राइट, आई सी, और साथ में हल्की सी हेड नॉड। ये सिग्नल्स उसके सबकॉन्शियस को कंटिन्यूअसली ये बताते रहते हैं कि तुम अटेंशन दे रहे हो। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। ओवर लिसनिंग या ओवर एकोइंग भी गलत इंप्रेशन देता है। अगर तुम हर सेंटेंस रिपीट करोगे या हर बात पर वाव बोलोगे तो ये फेक लगेगा। बैलेंस यही है कि जेन्युइन तरीके से रिस्पॉन्ड करो, सिर्फ वहीं पर एको या वैलिडेट करो जहां जरूरी हो। अब फीमेल साइकोलॉजी का एक और हिडन ट्रूथ समझो। लड़कियां उन लड़कों से जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं जो सिर्फ अपनी बातें करते रहते हैं। अगर 10 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन में तुमने 80% टाइम खुद के बारे में बताया और उसे 20% भी बोलने का मौका नहीं दिया, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें इगोइस्टिक और सेल्फ ऑब्सेस्ड मान लेगा। लेकिन अगर तुम 60% टाइम सुनते हो और 40% टाइम बोलते हो, तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें कंसिडरेट और इमोशनली इंटेलिजेंट मानेगी। रियल लाइफ में देखो, इमेजिन करो कि तुम कैफे में किसी लड़की से कैजुअली बात कर रहे हो और वो अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर करती है। अगर तुम बस अपनी इंटर्नशिप की कहानी सुनाना शुरू कर दोगे तो उसे लगेगा कि तुम सिर्फ खुद को प्रूव करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम पहले उसके एक्सपीरियंस को डिटेल में सुनो, क्वेश्चंस पूछो, जैसे उस इंटर्नशिप में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था, और फिर अपना छोटा सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड करो, तो उसे लगेगा कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और साथ ही रिलेटेबल भी हो। कंक्लूजन यही है कि एक्टिव लिसनिंग वो हिडन वेपन है जो लड़कों को लड़कियों से कनेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, एको करते हो, वैलिडेट करते हो और उसके इमोशंस मिरर करते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें एक सेफ और ट्रस्टवर्दी इंसान कैटेगराइज करती है। और यही वो बेस है जिससे डीप कॉन्वर्सेशंस और रियल कनेक्शंस बनते हैं। चैप्टर 5, इमोशनल कनेक्शन फर्स्ट। लड़की से बात करते वक्त सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि लड़के लॉजिक और फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स, नॉलेज और स्मार्टनेस दिखाऊंगा तो लड़की इम्प्रेस्ड हो जाएगी। लेकिन फीमेल साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा कहती है। लड़कियां वर्ड्स या लॉजिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करती हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करता है कि क्या तुम उसे इमोशनली एंगेज कर पा रहे हो या नहीं। अगर हाँ, तो कनेक्शन अपने आप डीप होता है। सबसे पहले ये समझो कि लड़कियों का ब्रेन स्ट्रक्चर लड़कों से थोड़ा अलग होता है। रिसर्च कहती है कि लड़कियों का लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस और फीलिंग्स प्रोसेस करता है, वो ज्यादा डेवलप्ड होता है। इसका मतलब ये है कि वो हर इंटरैक्शन को सिर्फ लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी अब्सॉर्ब करती है। अगर तुम सही इमोशन ट्रिगर कर दोगे
तो उसके लिए सिंपल बातें भी मेमोरेबल बन जाएंगी। अब प्रैक्टिकल टेक्निक समझते हैं। इमोशनल कनेक्शन बनाने का पहला तरीका है स्टोरी टेलिंग। जब तुम किसी एक्सपीरियंस या स्टोरी के रूप में बात करते हो तो उसका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली एंगेज होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो मैं भी बहुत बिजी रहता हूं, तो इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम कैजुअली स्टोरी बताओ, कल रात मैं कोडिंग कर रहा था और अचानक इतनी हंगर लगी कि रात के 2 बजे खुद के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने पड़े। ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसमें इमोशन है, हंगर, हसल और रिलेटेबिलिटी। लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारी पर्सनालिटी को फील करती है और कनेक्ट करती है। दूसरी टेक्निक है वल्नरेबिलिटी का कंट्रोल्ड यूज। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़का अपनी थोड़ी वीकनेस या स्ट्रगल ओपन करता है तो लड़की सबकॉन्शियसली उसे ज्यादा जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी मानती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि तुम कैजुअली बोलते हो, मैं पब्लिक स्पीकिंग में पहले बहुत नर्वस होता था, हाथ तक कांपते थे, लेकिन स्लोली प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया। ये छोटी वल्नरेबिलिटी दिखाना है। लड़की सबकॉन्शियसली तुमसे इमोशनली जुड़ जाएगी क्योंकि उसे लगेगा कि तुम रियल हो, एक्ट नहीं कर रहे। लेकिन याद रखो, वल्नरेबिलिटी का ओवरडोज नहीं करना। अगर तुम हर बार अपनी प्रॉब्लम्स ही बताओगे तो तुम नीडी लगोगे। अब आते हैं मैनिपुलेशन के हिस्से पर। इमोशनल कनेक्शन बनाने का सबसे हिडन मैनिपुलेशन है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। मतलब कभी हाई एनर्जी और एक्साइटमेंट और कभी काम और डीप वाइब। एग्जाम्पल, अगर तुम कैजुअली उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हो और फिर अचानक थोड़े सीरियस होकर बोलते हो, वैसे कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि लोग तुम्हें समझते ही नहीं? तो तुमने उसके माइंड में इमोशनल शिफ्ट क्रिएट किया। ये सडन कॉन्ट्रास्ट लड़की के सबकॉन्शियस को शेक करता है और वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती। एक और मैनिपुलेशन है स्कैरसिटी प्रिंसिपल का यूज। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी को लगता है कि कोई चीज रेयर है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इमोशनल कनेक्शन में भी यही काम करता है। अगर तुम हर टाइम अवेलेबल हो, हर बात इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो या हर जगह ओवर इन्वॉल्व रहते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें ग्रांटेड लेने लगती है। लेकिन अगर तुम कभी कभी थोड़ी स्पेस दो, रिप्लाई में डिले करो या दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज हैं, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें ज्यादा वैल्यू देगा। ये इमोशनल स्कैरसिटी क्रिएट करता है और उसका माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी अटेंशन के पीछे दौड़ने लगता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से रेगुलरली बात करते हो। हर बार जब वो कुछ शेयर करती है तुम इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर देते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन उसका दिमाग सबकॉन्शियसली तुम्हें प्रिडिक्टेबल मान लेगा। अब अगर एक दिन तुम थोड़ी देर से रिप्लाई करो और कैजुअली बोलो सॉरी, जिम में था, तो उसके सबकॉन्शियस में एक डाउट ट्रिगर होगा कि तुम्हारा अटेंशन हमेशा सिर्फ उसके पास नहीं है। ये डाउट उसे तुम्हें और ज्यादा चेस करने पर मजबूर करेगा। यही मैनिपुलेशन सटल तरीके से इमोशनल कनेक्शन डीपन करता है। फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि लड़कियां इमोशनल स्पाइक्स की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर कॉन्वर्सेशन फ्लैट और मोनोटोन है तो कनेक्शन वीक रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे कभी हंसाते हो, कभी थॉटफुल बनाते हो और कभी थोड़ा टीज करते हो, तो उसका दिमाग कंटिन्यूअसली डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन ही वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट और एडिक्शन क्रिएट करता है। यानी अगर तुम लड़की को बार बार इमोशनल स्पाइक्स देते हो तो उसका माइंड तुम्हें छोड़कर कहीं और फोकस करना मुश्किल समझेगा। एक और हिडन ट्रिक है फ्यूचर प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि कैजुअली कॉन्वर्सेशन में ऐसे स्टेटमेंट्स डालो जो फ्यूचर सिनेरियोस क्रिएट करें। एग्जाम्पल,
अगर वो बोलती है कि उसे ट्रैवल पसंद है, तो तुम कैजुअली बोल सकते हो, अगर कभी हम दोनों साथ ट्रैवल करें तो तुम्हें माउंटेन पसंद आएगा या बीच। ये स्टेटमेंट सिर्फ हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसके दिमाग में तुम्हारे साथ एक फ्यूचर इमेज क्रिएट करता है। सबकॉन्शियस लेवल पर वो खुद को तुम्हारे साथ इमेजिन करने लगती है, और यही इमेजिनेशन इमोशनल कनेक्शन को स्ट्रॉन्गर बना देता है। अब रियल लाइफ सिनेरियो समझो। इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो कैजुअली कहती है कि उसे मूवीज पसंद है। अगर तुम सिंपल रिस्पॉन्ड करते हो, हाँ मुझे भी, तो कॉन्वर्सेशन फ्लैट रहेगी। लेकिन अगर तुम कैजुअली बोलो, अगर हम दोनों मूवी देखने जाएं, तो तुम्हें कॉमेडी पसंद आएगी या थ्रिलर, तो उसका सबकॉन्शियस इंस्टेंटली तुम्हारे साथ एक सीन इमेजिन करता है। यही इमेजिनेशन इमोशनल बॉन्ड को बढ़ाता है। कंक्लूजन यही है कि इमोशनल कनेक्शन सिर्फ बातें करने से नहीं आता, बल्कि सही टेक्निक्स और मैनिपुलेशन यूज करने से आता है। स्टोरी टेलिंग, वल्नरेबिलिटी, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट, स्कैरसिटी और फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये सब वो टूल्स हैं जो लड़की के दिमाग में एक डीपर इंप्रेशन बनाते हैं। फीमेल साइकोलॉजी हमेशा कहती है कि कनेक्शन लॉजिक से नहीं, इमोशन से बनता है, और अगर तुम इमोशंस कंट्रोल करना सीख गए तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारे साथ जुड़ने लगेगी, चाहे वो कॉन्शियसली कुछ भी बोले। चैप्टर 6, ह्यूमर क्रिएट्स अट्रैक्शन। अगर तुमने नोटिस किया हो तो अक्सर लड़कियां कहती हैं कि उन्हें ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें हंसा सकें, लेकिन यहाँ एक गहरी साइकोलॉजी छिपी है। ह्यूमर सिर्फ मजाक करने या जोक्स सुनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जो लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है। ह्यूमर टेंशन डिसॉल्व करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और अट्रैक्शन को एक्सेलरेट करता है। सबसे पहले समझो कि लड़कियों को ह्यूमर इतना पसंद क्यों आता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान हंसता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वही केमिकल है जो प्लेजर और एडिक्शन से जुड़ा है। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी लड़की को बार बार हंसाते हो तो उसका ब्रेन तुमसे जुड़ा हुआ डोपामीन रिलीज करता है। धीरे धीरे उसका माइंड तुम्हारी प्रेजेंस को प्लेजर के साथ एसोसिएट करने लगता है। यही रीजन है कि लड़कियां सबकॉन्शियसली उन लड़कों की तरफ खींच जाती हैं जो उन्हें हंसाते हैं। अब प्रैक्टिकल टेक्निक समझते हैं। सबसे पहला तरीका है सिचुएशनल ह्यूमर। इसका मतलब है कि तुम एनवायरनमेंट या सिचुएशन से नेचुरली मजाक निकालो। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि तुम कैफे में बैठे हो और कॉफी कप टेबल पर गिर जाता है। नॉर्मल लड़का बस ऑकवर्ड हो जाएगा और बोलेगा ओह सॉरी, लेकिन अगर तुम कैजुअली हंसते हुए कहो लगता है कॉफी को भी हमारे साथ बैठना पसंद नहीं आया, तो लड़की भी हंस पड़ेगी। ये स्मॉल ह्यूमर सिचुएशन को ऑकवर्ड से फन में बदल देता है। दूसरी टेक्निक है प्लेफुल टीजिंग। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम किसी लड़की को हल्का फुल्का टीज करते हो तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हें कॉन्फिडेंट और सोशली इंटेलिजेंट मानती है। एग्जाम्पल, अगर लड़की कहती है कि उसे चॉकलेट बहुत पसंद है तो तुम हंसते हुए कह सकते हो ओह, तो मतलब जिम ट्रेनर तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी होगा। ये टीजिंग है लेकिन हार्मलेस है और ये लड़की को प्लेफुल मूड में डाल देता है। लेकिन ध्यान रहे, टीजिंग लाइट होनी चाहिए। अगर तुम ओवरडू करोगे या पर्सनल कमेंट करोगे तो ये इंसल्ट लग सकता है। अब मैनिपुलेशन का हिस्सा। ह्यूमर सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल का भी तरीका है। जब तुम बातचीत में ह्यूमर इंजेक्ट करते हो तो तुम उसके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर रहे होते हो। एग्जाम्पल, अगर लड़की थोड़ी सीरियस या डिफेंसिव है और तुम एक सही टाइम पर मजेदार लाइन बोलते हो तो उसका माइंड इंस्टेंट शिफ्ट कर जाता है। इसे साइकोलॉजी में पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। तुमने उसके दिमाग का डिफेंसिव पैटर्न तोड़ दिया और उसे पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में डाल दिया।
अब वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे कंट्रोल में है। एक और हिडन मैनिपुलेशन है पुश पुल ह्यूमर। इसका मतलब है कि तुम पहले लड़की को टीज करो और फिर कॉम्प्लीमेंट दो। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि लड़की कहती है कि उसे कुकिंग आती है। तुम प्लेफुल टोन में बोलो, ओह मतलब तुमने तो बहुत सारे लोगों का खाना खराब किया होगा। और फिर तुरंत ऐड करो, मजाक कर रहा हूं, एक्चुअली मुझे लगता है कुकिंग काफी इम्प्रेसिव स्किल है। ये पुश और पुल है। पहले टीज करके तुम उसके दिमाग में चैलेंज क्रिएट करते हो और फिर कॉम्प्लीमेंट देकर उसको रिवॉर्ड देते हो। फीमेल माइंड ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर को रेजिस्ट नहीं कर पाता। अब रियल लाइफ सिनारियो से समझो। इमेजिन करो कि तुम मेट्रो में हो और भीड़ बहुत ज्यादा है। तुम कैजुअली बोलते हो, ये मेट्रो तो फ्री मसाज सर्विस देती है, बस थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल वाला। लड़की इंस्टेंट हंसेगी क्योंकि ये रिलेटेबल और फनी है। ह्यूमर का यही मैजिक है कि वो इंस्टेंटली स्ट्रेंजर्स के बीच बैरियर तोड़ देता है। एक और प्रैक्टिकल ट्रिक है सेल्फ अम्यूजमेंट। इसका मतलब है कि तुम जोक सिर्फ लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मत मारो, बल्कि खुद जेन्युइनली मजे लो। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां इंस्टेंटली पकड़ लेती हैं कि लड़का सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए मजाक कर रहा है या खुद जेन्युइनली एंजॉय कर रहा है। अगर तुम खुद हंसते हो और मजे लेते हो तो उसका सबकॉन्शियस भी तुम्हारी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ह्यूमर में एक हिडन पावर ये भी है कि वो तुम्हें हाई वैल्यू दिखाता है। रीजन ये है कि जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट होकर मजाक करता है तो सबकॉन्शियसली ये मैसेज जाता है कि वो सोशल रिजेक्शन से डरता नहीं। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ग्रुप में कैजुअली फनी कमेंट कर देते हो और सब हंसते हैं तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें लीडर और सोशली डोमिनेंट मानती है। अब फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करते हैं। लड़कियों का सबकॉन्शियस माइंड ह्यूमर को सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं लेता। उनके दिमाग के लिए ह्यूमर सिग्नल है कि सामने वाला लड़का इमोशनली इंटेलिजेंट है, सोशली कॉन्फिडेंट है और स्ट्रेस हैंडल करना जानता है। यही रीजन है कि लड़कियां बार बार बोलती हैं कि उन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर वाला लड़का चाहिए। असल में वो इनडायरेक्टली कह रही होती हैं कि उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सके और उन्हें बार बार पॉजिटिव स्टेट्स में डाल सके। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। इमेजिन करो कि तुम कैफे में हो और वेट्रेस ऑर्डर गलत ले आती है। नॉर्मल लड़का इरिटेट होकर कंप्लेन करेगा, लेकिन अगर तुम हंसते हुए बोलो, लगता है यूनिवर्स चाहता है कि मैं हेल्थी सैलड ही खाऊं, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें हाई वैल्यू मानेगी क्योंकि तुमने नेगेटिव सिचुएशन को फन में बदल दिया। यही असली अट्रैक्टिव क्वालिटी है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। ओवर ह्यूमर करना या हर बात पर मजाक उड़ाना गलत इंप्रेशन देता है। अगर तुम हर सिचुएशन को जोक बना दोगे तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। बैलेंस यही है कि तुम सही समय पर ह्यूमर डालो और बाकी टाइम जेन्युइनली अटेंटिव और कंपोज्ड रहो। कंक्लूजन यही है कि ह्यूमर सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन है। ये लड़की के दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, उसके इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है और तुम्हें सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू कैटेगरी में डाल देता है। सिचुएशनल ह्यूमर, प्लेफुल टीजिंग, पुश पुल टेक्निक और सेल्फ अम्यूजमेंट, ये सब वो टूल्स हैं जिनसे तुम लड़की को सिर्फ हंसा नहीं सकते बल्कि इमोशनली एडिक्ट भी बना सकते हो। चैप्टर 7, इमोशनल सेफ्टी कीज। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से इंटरैक्ट करती है तो उसके दिमाग का सबसे पहला फिल्टर यही होता है, क्या ये इंसान सेफ है या नहीं। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल सेफ्टी लड़की के लिए फिजिकल अट्रैक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन सिंपल है, एवोल्यूशनरी लेवल पर लड़कियों का ब्रेन सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के हिसाब से वायर्ड है। अगर उसे लगेगा कि सामने वाला लड़का सेफ नहीं है
तो चाहे वो कितना भी हैंडसम या स्मार्ट क्यों ना हो, उसका सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर वो जेन्युइनली सेफ और रिस्पेक्टेड फील करती है, तो अट्रैक्शन और कनेक्शन दोनों अपने आप बिल्ड होने लगते हैं। अब इमोशनल सेफ्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग बन जाओ या हमेशा ओवरली पोलाइट रहो। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि लड़की सबकॉन्शियसली फील करे कि तुम उसे जज नहीं करोगे, उसे इंसल्ट नहीं करोगे, उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करोगे और उसकी फीलिंग्स समझोगे। सिंपल शब्दों में, तुम उसके साथ हो तो वो रिलैक्स होकर अपनी रियल सेल्फ दिखा सके। प्रैक्टिकल टेक्निक नंबर 1 है रिस्पेक्टफुल टोन। ज्यादातर लड़के गलती ये करते हैं कि इम्प्रेस करने के चक्कर में या तो बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग कर देते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारी टोन से ही समझ लेती है कि तुम जेन्युइन हो या सिर्फ अटेंशन चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम कैजुअली बोलते हो तुम्हारे आइडियाज इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और एक्सप्लेन करो काम और रिस्पेक्टफुल टोन में, तो उसका सबकॉन्शियस इंस्टेंटली सेफ फील करता है। लेकिन वही लाइन अगर तुम टीजिंग या मॉकिंग टोन में बोलो तो उसे लगेगा कि तुम उसे लाइटली ले रहे हो। दूसरी टेक्निक है नो जजमेंट जोन क्रिएट करना। इमेजिन करो कि लड़की कैजुअली बताती है कि उसे रोमांटिक मूवीज पसंद है। अगर तुम तुरंत बोल दो, ओह वो तो बहुत चीजी होती है, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें जजमेंटल कैटेगराइज कर देगा। लेकिन अगर तुम कामली बोलो, इंटरेस्टिंग मतलब तुम्हें इमोशनल स्टोरीज कनेक्ट करती हैं, तो वो सबकॉन्शियसली सेफ फील करेगी कि वो अपनी पसंद तुम्हारे सामने बिना डर के शेयर कर सकती है। फीमेल माइंड इसी सेफ स्पेस की तलाश करता है। अब मैनिपुलेशन का हिस्सा। इमोशनल सेफ्टी दिखाने का एक हिडन तरीका है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी यूज करना। जब तुम खुद अपनी कोई छोटी कमजोरी या क्वर्की हैबिट रिवील करते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली ट्रस्ट करने लगती है। एग्जाम्पल, अगर तुम कैजुअली कहो, मैं ऑनेस्टली बहुत अच्छा डांसर नहीं हूं, लेकिन पार्टीज में फिर भी ट्राई करता हूं, तो वो सबकॉन्शियसली रिलैक्स फील करेगी कि तुम्हारे सामने उसे भी परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी हमेशा कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा अपनी वीकनेसेस बताने लगोगे तो तुम नीडी लगोगे। एक और मैनिपुलेशन है बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करके पैराडॉक्सिकली अट्रैक्शन बढ़ाना। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब लड़की देखती है कि तुम उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हो, तो सबकॉन्शियसली उसे लगता है कि तुम हाई वैल्यू इंसान हो। एग्जाम्पल, अगर वो कैजुअली कहे कि उसे लेट नाइट कॉल्स पसंद नहीं है और तुम जेन्युइनली उसका रिस्पेक्ट करते हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें अलग नजर से देखेगा। पैराडॉक्स ये है कि जब तुम बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हो, तो धीरे धीरे वही बाउंड्रीज वो खुद तुम्हारे लिए रिलैक्स करने लगती है। अब रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से पार्टी में बात कर रहे हो और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास हैं। अगर तुम इंस्टेंटली बोलो, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ा साइड में बात कर सकते हैं जहां नॉइज कम हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें सेफ कैटेगराइज कर लेगा। वो तुम्हारे साथ आराम से और ओपनली बात करेगी क्योंकि तुमने उसके कंफर्ट को प्रायोरिटी दी। इमोशनल सेफ्टी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कंसिस्टेंसी। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़की सबकॉन्शियसली ये चेक करती है कि लड़के का बिहेवियर स्टेबल है या नहीं। अगर कभी तुम बहुत केयरिंग हो और कभी अचानक कोल्ड हो जाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें अनसेफ मानेगा। लेकिन अगर तुम स्टेडी हो, चाहे प्लेफुल हो या सीरियस, तो उसे लगेगा कि तुम्हारे साथ रिस्क नहीं है। एग्जाम्पल, अगर तुम व्हाट्सएप पर कभी बहुत स्वीट मैसेजेस भेजते हो और कभी अचानक डिसअपीयर हो जाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें अनरिलायबल मानेगा।
अब मैनिपुलेशन का दूसरा एंगल समझो। इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करने के बाद तुम सिलेक्टिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूज कर सकते हो। मतलब तुम ओवरऑल सेफ और कंसिस्टेंट हो, लेकिन कभी कभी छोटे सरप्राइजेस या प्लेफुल अनप्रेडिक्टेबिलिटी डालते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम यूजुअली काम हो और एक दिन कैजुअली थोड़ा मिस्चीवस मजाक कर दो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें बोरिंग कैटेगरी से बाहर ले जाएगा। ये बैलेंस क्रिएट करता है, सेफ भी और एक्साइटिंग भी। फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि इमोशनल सेफ्टी के बिना कोई भी लड़की डीप कनेक्शन फील नहीं कर सकती, लेकिन सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद उसका सबकॉन्शियस खुद ब खुद ओपन हो जाता है। वो अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगती है, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज बताने लगती है। यही वो स्टेज है जहां रियल इमोशनल बॉन्डिंग होती है। और अगर तुम इस स्टेज तक पहुंच गए तो उसका माइंड तुम्हें ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और वैल्यू करेगा। रियल लाइफ में एक और एग्जांपल लो। इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से लाइब्रेरी में कैजुअली बात कर रहे हो। अगर तुम उसकी किताबों की पसंद पर जजमेंट पास करते हो तो वो डिफेंसिव हो जाएगी, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ और कामली पूछो, इस राइटर में ऐसा क्या है जो तुम्हें इंस्पायर करता है, तो उसका सबकॉन्शियस रिलैक्स हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी डीपर थॉट्स बताएगी। यही इमोशनल सेफ्टी का असर है। कंक्लूजन यही है कि इमोशनल सेफ्टी लड़की के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रिस्पेक्टफुल टोन, नो जजमेंट जोन, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ये सब वो कीज हैं जिनसे तुम लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को सेफ सिग्नल भेजते हो, और जब वो सेफ फील करती है तभी अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग नेचुरली बिल्ड होता है। मैनिपुलेशन के तौर पर तुम सेफ्टी दिखाकर उसकी डिफेंसेस लोअर कर सकते हो और फिर धीरे धीरे कनेक्शन को अपनी डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो। यही असली साइकोलॉजिकल लैम्प अस्टेरी है। चैप्टर 8, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। लड़की से बात करते वक्त लड़के जितनी मेहनत सही टेक्निक्स पर नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा उनकी गलतियां उनके अगेंस्ट काम करती हैं। फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि लड़कियां कॉन्शियसली शायद कुछ न कहें, लेकिन सबकॉन्शियसली वो हर छोटी गलती नोटिस कर लेती है, और यही छोटी गलतियां कॉन्वर्सेशन को ऑकवर्ड बना देती हैं या अट्रैक्शन को मार देती हैं। अगर तुम इन कॉमन मिस्टेक्स से बच गए तो तुम्हारी नॉर्मल सी बातचीत भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगी। सबसे पहली मिस्टेक है ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग। ज्यादातर लड़के ये सोचते हैं कि अगर वो लड़की की तारीफ बार बार करेंगे तो लड़की इम्प्रेस्ड हो जाएगी, लेकिन असल में इसका उल्टा असर होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम हर दूसरी लाइन में बोल रहे हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचने लगेगी कि तुम नीडी हो और तुम्हें उसकी अप्रूवल की जरूरत है। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि बार बार कॉम्प्लीमेंट देने से वैल्यू कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट तब पावरफुल होता है जब वो रेयर और स्पेसिफिक हो। एग्जाम्पल, अगर तुम कैजुअली बोलो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग है, वैसे ये थॉट प्रोसेस हर किसी में नहीं होता, तो ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा जेन्युइन लगेगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक है सिर्फ अपने बारे में बोलते रहना। कई लड़के कॉन्वर्सेशन को सेल्फ प्रमोशन प्लेटफॉर्म बना देते हैं। वो अपनी अचीवमेंट्स, अपनी हॉबीज और अपनी क्वालिटीज ही गिनाते रहते हैं। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा करने से लड़की सबकॉन्शियसली बोर्ड फील करती है और सोचती है कि तुम्हें उसकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि लड़की कैजुअली कहती है कि उसे ट्रैवल पसंद है और तुम तुरंत अपने पूरे यूरोप ट्रिप का डिटेल सुनाना शुरू कर देते हो। उसे लगेगा कि तुम बस खुद को शोकेस करना चाहते हो। इसके बजाय अगर तुम पहले उसकी प्रेफरेंसेस जानो
तुम्हें किस टाइप की जगह ज्यादा पसंद है, माउंटेन या बीच। और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो तो ये बैलेंस रहेगा। तीसरी मिस्टेक है फेक कॉन्फिडेंस दिखाना। लड़के सोचते हैं कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन लड़कियां इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेती हैं कि कॉन्फिडेंस रियल है या एक्ट किया हुआ। एग्जाम्पल, अगर तुम जरूरत से ज्यादा लाउड होकर बोल रहे हो, हर बात पर खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एरोगेंस लगेगा। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस सबकॉन्शियस लेवल पर इनसिक्योरिटी का ही सिग्नल होता है। रियल कॉन्फिडेंस कामनेस और स्टेडीनेस से आता है। चौथी मिस्टेक है ओवर टेक्सटिंग या ओवर अवेलेबिलिटी। अगर तुम हर बार इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हो, हर वक्त ऑनलाइन रहते हो और हर चीज पर रिएक्शन देते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें प्रेडिक्टेबल और लो वैल्यू मान लेगी। फीमेल माइंड स्कैर्सिटी को ज्यादा वैल्यू देता है। अगर तुम थोड़ी स्पेस दोगे, रिप्लाई में वेरिएशन रखोगे, तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्पेशल लगेगी। एग्जाम्पल, अगर तुम हर बार तुरंत रिप्लाई करते हो तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेगी, लेकिन अगर कभी कैजुअली थोड़ा डिले कर दो और फिर जेन्युइनली रिस्पॉन्ड करो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। पांचवी मिस्टेक है अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। इमेजिन करो कि तुम बार बार पूछते हो, तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि ये सिग्नल्स सबकॉन्शियसली नीडी एनर्जी दिखाते हैं। लड़की ऐसे लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती जो हर वक्त वैलिडेशन मांगते हैं। इसके बजाय तुम्हें अपनी बात कॉन्फिडेंटली कहनी चाहिए और आउटकम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। छठी मिस्टेक है बाउंड्रीज क्रॉस करना। कई बार लड़के जल्दी ही पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं या फिजिकल स्पेस में ज्यादा घुस जाते हैं। फीमेल सबकॉन्शियस ऐसे बिहेवियर को अनसेफ मानता है। एग्जाम्पल, अगर तुम फर्स्ट मीटिंग में ही पूछ लो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कैसा था, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें डिसरिस्पेक्टफुल मान लेगा। बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना ही वो सिग्नल है जो तुम्हें हाई वैल्यू दिखाता है। सातवीं मिस्टेक है नेगेटिव एनर्जी लाना। अगर तुम हर बात पर कंप्लेन कर रहे हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो या अपने प्रॉब्लम्स ही शेयर कर रहे हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें एनर्जी ड्रेनर मानेगी। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां नेचुरली उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो पॉजिटिव, प्लेफुल और लाइट फील कराए। एग्जाम्पल, अगर तुम कैजुअल हैंगआउट में भी हर बार अपने लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें अवॉइड करना चाहेगा। अब मैनिपुलेशन एंगल समझो। इन गलतियों को अवॉइड करने का मतलब सिर्फ न्यूट्रल रहना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसली अपना वैल्यू बढ़ाना है। एग्जाम्पल, अगर तुम ओवर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लीमेंट करना ही छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम रेयर और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। इससे सबकॉन्शियस को लगेगा कि तुम सिलेक्टिव हो और हर किसी को इजीली वैलिडेट नहीं करते। यही सिलेक्टिविटी तुम्हें हाई वैल्यू बनाती है। एक और मैनिपुलेशन है अवेलेबिलिटी को कॉन्शियसली कंट्रोल करना। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़की का माइंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्साइटिंग मानता है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो तुम बोरिंग लगते हो, लेकिन अगर तुम कभी अवेलेबल हो, कभी बिजी हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें चेस करने लगेगा। ये वही पुश पुल डायनामिक है जो अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम व्हाट्सएप पर किसी लड़की से बात कर रहे हो। अगर तुम हर मैसेज पर तुरंत लॉन्ग रिप्लाईज भेज रहे हो, तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेगी। लेकिन अगर तुम कभी कैजुअली शॉर्ट रिप्लाई करो और फिर थोड़ी देर बाद कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे नेक्स्ट मैसेज का इंतजार करेगा। यही एंटिसिपेशन अट्रैक्शन का हिस्सा है।
फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि इन गलतियों से बचने वाला लड़का ऑटोमेटिकली अलग कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि ज्यादातर लड़के वही गलतियां करते हैं। ओवर कॉम्प्लीमेंट, सेल्फ सेंटर्ड टॉक, फेक कॉन्फिडेंस, ओवर अवेलेबिलिटी। जब तुम कॉन्शियसली इनसे बचते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें रेयर और वैल्यूएबल मानती है। कंक्लूजन यही है कि अट्रैक्शन बनाने का पहला स्टेप सिर्फ टेक्निक सीखना नहीं, बल्कि गलतियों को अवॉइड करना है। ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग, ओवर टेक्सटिंग, अप्रूवल सीकिंग, बाउंड्रीज क्रॉस करना और नेगेटिव एनर्जी, ये सब वो ट्रैप्स हैं जो लड़की के सबकॉन्शियस को तुम्हारे अगेंस्ट कर देते हैं। अगर तुम इनसे बच गए तो तुम्हारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी पावरफुल और हाई वैल्यू लगेंगी, और मैनिपुलेशन के तौर पर तुम अपनी अवेलेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्स और एनर्जी को कंट्रोल करके सबकॉन्शियसली लड़की को अपनी तरफ खींच सकते हो। चैप्टर 9, कॉन्वर्सेशन फ्लो सीक्रेट्स। लड़की से बात करना सिर्फ शुरू करना मुश्किल नहीं होता, असली चैलेंज होता है कॉन्वर्सेशन को फ्लो में बनाए रखना। कई बार लड़के अच्छी एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में साइलेंस आ जाता है और वाइब ऑकवर्ड हो जाती है। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़की सबकॉन्शियसली कॉन्वर्सेशन के फ्लो से ही जज करती है कि सामने वाला लड़का सोशली इंटेलिजेंट है या नहीं। अगर फ्लो स्मूथ है तो वो नेचुरली कनेक्ट करती है, लेकिन अगर गैप्स और ऑकवर्ड पॉजेस बार बार आते हैं तो उसका सबकॉन्शियस सिग्नल पकड़ लेता है कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड या बोरिंग हो। अब सबसे पहली टेक्निक है क्वेश्चन आंसर ट्रैप से बचना। ज्यादातर लड़के सवाल पूछते रहते हैं, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कौन सा कॉलेज है। यह इंटेरोगेशन जैसा लगने लगता है और लड़की सबकॉन्शियसली बोर्ड फील करती है। कॉन्वर्सेशन फ्लो के लिए तुम्हें सिर्फ सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स भी यूज करने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर लड़की बोलती है कि उसे ट्रैवल करना पसंद है, तो तुम कैजुअली बोल सकते हो, लगता है तुम माउंटेन्स वाली पर्सन हो, और फिर उसकी रिएक्शन से आगे बढ़ सकते हो। स्टेटमेंट फ्लो क्रिएट करता है, जबकि ड्राई सवाल वाइब को मार देता है। दूसरी टेक्निक है टॉपिक लिंकिंग। इसका मतलब है कि तुम्हें एक टॉपिक से नेचुरली दूसरा टॉपिक निकालना आना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर वो बोलती है कि उसे कॉफी पसंद है, तो तुम पूछ सकते हो, कॉफी मतलब तुम्हें कैफे कल्चर पसंद है या घर पर बनाना ज्यादा पसंद है। अगर वो कैफे कल्चर कहती है तो तुम आगे पूछ सकते हो, मतलब तुम्हें लोगों को ऑब्जर्व करना भी अच्छा लगता होगा। ये नेचुरल लिंकिंग है। फीमेल माइंड सबकॉन्शियसली ऐसे लड़कों को सोशली स्मार्ट और एंगेजिंग मानता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। इमेजिन करो कि लड़की कैजुअली बोलती है कि उसे मूवीज पसंद है। नॉर्मल लड़का पूछेगा, कौन सी मूवी देखी थी लास्ट, और लड़की सिंपल आंसर देगी, पठान, और कॉन्वर्सेशन खत्म। लेकिन अगर तुम बोलते हो, पठान देखा मतलब तुम्हें एक्शन और ड्रामा दोनों पसंद होंगे, वैसे तुम्हें लगता है एक्शन मूवीज ज्यादा फन होती हैं या थ्रिलर ज्यादा एडिक्टिव होती है, तो तुमने एक सवाल से 3 नए रास्ते खोल दिए। यही कॉन्वर्सेशन फ्लो है। तीसरी टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। कॉन्वर्सेशन तभी इंटरेस्टिंग बनती है जब उसमें रिलेटेबल स्टोरीज आती हैं। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि स्टोरी सुनकर दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो बॉन्डिंग हार्मोन है। एग्जाम्पल, अगर वो कैजुअली कहती है कि उसे रेन पसंद है, तो तुम बोल सकते हो, मुझे याद है एक बार मैं बारिश में बिना अम्ब्रेला फंस गया था और पूरी रात हॉस्टल में दोस्तों के साथ गिटार बजाकर टाइम पास किया। ये स्टोरी ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में तुम्हारी पर्सनैलिटी की इमेज बना देती है और वो नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है। अब मैनिपुलेशन का हिस्सा। कॉन्वर्सेशन फ्लो में सबसे हिडन मैनिपुलेशन है इमोशनल स्पाइक्स क्रिएट करना।
अगर तुम्हारी पूरी कॉन्वर्सेशन फ्लैट है, सिर्फ नॉर्मल बातें, सिंपल सवाल, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें फॉरगेटेबल मान लेगा। लेकिन अगर तुम कभी उसे हंसाते हो, कभी उसे सोचने पर मजबूर करते हो, कभी प्लेफुल टीज करते हो और कभी डीप सवाल पूछते हो, तो उसका दिमाग बार बार इमोशनल हाई और लो एक्सपीरियंस करेगा। यही इमोशनल रोलर कोस्टर उसे सबकॉन्शियसली तुम्हारी ओर खींचेगा। एक और मैनिपुलेशन है कॉल बैक ह्यूमर, मतलब वो जो बात पहले कॉन्वर्सेशन में हुई थी उसे बाद में मजाक में दोहराना। एग्जाम्पल, अगर वो पहले कहे कि उसे चॉकलेट एडिक्शन है और बाद में जब वो कुछ सीरियस बोले तो तुम कैजुअली बोलो, देखना कहीं ये भी चॉकलेट की वजह से तो नहीं। ये प्लेफुल कॉल बैक है। उसका सबकॉन्शियस तुम्हें विटी और अटेंटिव मानता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉल बैक उसे रिमाइंड करता है कि तुमने उसकी बातों को याद रखा। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब लड़की फील करती है कि सामने वाला उसकी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखता है, तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अब एक रियल लाइफ सिनारियो इमेजिन करो। तुम मेट्रो में किसी लड़की से कैजुअल बात कर रहे हो और वो कहती है कि उसे अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल पसंद है। कॉन्वर्सेशन फ्लो बनाए रखने के लिए तुम पूछ सकते हो, मतलब तुम्हें सनराइज देखना अच्छा लगता होगा, और फिर कैजुअली ऐड कर सकते हो, ऑनेस्टली मुझे लगता है मॉर्निंग वाइब्स बहुत रेयर होते हैं क्योंकि 90% लोग तो उस टाइम सो रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट उसे नेचुरली एंगेज करेगा क्योंकि तुमने उसके इंटरेस्ट को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कर दिया। कॉन्वर्सेशन फ्लो का एक और पावरफुल टेक्निक है शेयर्ड इमेजिनेशन। एग्जाम्पल, अगर वो कहती है कि उसे बीच पसंद है तो तुम कैजुअली बोल सकते हो, इमेजिन करो अगर अभी हम बीच पर बैठे होते और कॉफी मिल जाती तो वाइब क्या होती। ये इमेजिनेशन उसके दिमाग में तुम्हारे साथ एक सीन क्रिएट कर देता है। फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि इमेजिनेशन सबकॉन्शियसली इमोशन से जुड़ा होता है। जब लड़की तुम्हारे साथ कोई सीन इमेजिन करती है तो उसका ब्रेन रियल इमोशंस रिलीज करता है। यही रीजन है कि शेयर्ड इमेजिनेशन कॉन्वर्सेशन को एडिक्टिव बना देता है। अब ट्रैप भी समझो। कई लड़के कॉन्वर्सेशन फ्लो बनाने के चक्कर में ज्यादा ट्राई हार्ड हो जाते हैं। हर बात पर फोर्स जोक्स, हर साइलेंस को भरने की कोशिश और हर मोमेंट में ओवर टॉकिंग। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि ओवर एफर्ट सिग्नल्स लो कॉन्फिडेंस। फ्लो का मतलब है नेचुरल रिदम, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी मजाक, कभी डेप्थ। साइलेंस भी कभी कभी पावरफुल होता है अगर तुम कंफर्टेबल हो। कंक्लूजन यही है कि कॉन्वर्सेशन फ्लो सीक्रेट्स का मतलब है सवालों से बचकर स्टेटमेंट्स और स्टोरीज यूज करना, टॉपिक्स को नेचुरली लिंक करना, इमोशनल स्पाइक्स और कॉल बैक ह्यूमर डालना और शेयर्ड इमेजिनेशन क्रिएट करना। फीमेल सबकॉन्शियस ऐसे कॉन्वर्सेशंस को एंगेजिंग और एडिक्टिव मानता है, और अगर तुम ये सीक्रेट्स अप्लाई करते हो तो लड़की तुम्हारे साथ आवर्स तक बात करके भी बोर्ड नहीं होगी क्योंकि उसका दिमाग हर पल तुमसे जुड़ा रहेगा। चैप्टर 10 मेमोरेबल क्लोजिंग इम्पैक्ट। लड़की से बातचीत शुरू करना एक स्किल है, बातचीत को फ्लो में रखना दूसरी स्किल है। लेकिन असली मास्टरी ये है कि तुम बातचीत को ऐसे खत्म करो कि उसका दिमाग तुम्हें याद करे, चाहे वो कॉन्शियसली चाहे या ना चाहे। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड हर इंटरैक्शन को पूरी डिटेल में याद नहीं रखता, बल्कि शुरुआत और अंत को ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर करता है। इसे साइकोलॉजी में प्राइमेसी रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर तुम कॉन्वर्सेशन का क्लोजिंग सही कर लेते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें एक पॉजिटिव मेमोरी की तरह स्टोर करेगी। अब सवाल है मेमोरेबल क्लोजिंग कैसे किया जाए। सबसे पहला प्रिंसिपल है इमोशनल हाई पर एंड करना।
अगर पूरी कॉन्वर्सेशन में तुम्हारे पास एक ऐसा मोमेंट है जहां लड़की जेन्युइनली हंसी है, रिलैक्स्ड फील कर रही है या तुम्हारे साथ कंफर्टेबल वाइब में है, तो कोशिश करो कि क्लोजिंग उसी इमोशनल हाई के आसपास हो। एग्जाम्पल, अगर कॉन्वर्सेशन के दौरान तुम दोनों ने किसी फनी ऑब्जर्वेशन पर खूब हंसी शेयर की, तो उसी मूड में कैजुअली बोल दो, ओके, मैं निकलता हूं। अदरवाइज ये कैफे हमें परमानेंट कस्टमर्स डिक्लेयर कर देगा। ये प्लेफुल क्लोजिंग उसे एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में छोड़ देगा। दूसरा तरीका है क्यूरियोसिटी बेस्ड क्लोजिंग। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि लड़की सबकॉन्शियसली उन सिचुएशंस को बार बार रिविजिट करती है जहां क्यूरियोसिटी इनकम्प्लीट रह गई हो। एग्जाम्पल, अगर कॉन्वर्सेशन में तुमने किसी टॉपिक पर हाफ ओपन लूप क्रिएट किया है, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे साथ कोई फनी इंसिडेंट हुआ था लेकिन डिटेल में नहीं बताया, तो क्लोजिंग पर कैजुअली कह सकते हो, उस इंसिडेंट का पूरा वर्जन अगली बार सुनाना रिमाइंड करना। उसका सबकॉन्शियस उस इनकम्प्लीट लूप को क्लोज करने के लिए तुम्हारे साथ दोबारा इंटरैक्शन की तरफ पुश करेगा। तीसरा प्रिंसिपल है पर्सनलाइज्ड कॉल बैक। कॉन्वर्सेशन में जो भी यूनिक डिटेल लड़की ने शेयर की हो, क्लोजिंग में उसे रेफरेंस कर देना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल, अगर उसने बताया था कि उसे चॉकलेट पसंद है, तो क्लोजिंग पर कैजुअली बोल दो, वैसे केयरफुल रहना, चॉकलेट एडिक्शन सीरियस डिजीज बन सकता है। ये प्लेफुल कॉल बैक उसे सबकॉन्शियसली याद दिलाएगा कि तुम अटेंटिव हो और उसकी डिटेल्स याद रखते हो। फीमेल साइकोलॉजी कहती है कि जब लड़की फील करती है कि लड़का उसकी छोटी बातें याद रखता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे वैल्यूएबल मानती है। अब मैनिपुलेशन का हिस्सा। मेमोरेबल क्लोजिंग का सबसे हिडन मैनिपुलेशन है इमोशनल एंकर क्रिएट करना। इसका मतलब है कि कॉन्वर्सेशन के अंत में कोई ऐसा एक्सपीरियंस या वाइब छोड़ो जो उसके दिमाग में स्ट्रांगली अटैच हो जाए। एग्जाम्पल, अगर पूरी बातचीत कैजुअल और फन रही है, तो क्लोजिंग पर थोड़ी अनएक्सपेक्टेड डेप्थ डाल दो। जैसे कैजुअली बोल दो, बाय द वे, इंटरेस्टिंग है कि लोग कितनी बार हंसते हैं लेकिन अंदर की रियल फीलिंग्स रेयरली शेयर करते हैं। ये डीप लाइन उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारे बारे में थॉटफुल इंप्रेशन छोड़ेगी। कॉन्ट्रास्ट के कारण ये लाइन पावरफुल लगती है और उसे तुम्हारे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करती है। एक और मैनिपुलेशन है स्कैर्सिटी क्लोजिंग। फीमेल साइकोलॉजी स्कैर्सिटी को हाई वैल्यू से जोड़ता है। अगर तुम क्लोजिंग पर दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी फुल और बिजी है, तो सबकॉन्शियसली उसका दिमाग तुम्हें रेयर और वैल्यूएबल मानेगा। एग्जाम्पल, चलता हूं, मुझे थोड़ी देर में जिम जाना है। ये सिंपल लाइन है, लेकिन ये सिग्नल देती है कि तुम्हारी लाइफ पर्पसफुल है और तुम हमेशा अवेलेबल नहीं हो। उसका सबकॉन्शियस तुम्हें चेस करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगा। रियल लाइफ सिनेरियो से समझो। इमेजिन करो कि तुम कैफे में बातचीत कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन अच्छी चल रही है और वाइब पॉजिटिव है। अब क्लोजिंग पर तुम कैजुअली बोलो, इट वॉज नाइस टॉकिंग, अब मैं निकलता हूं, वरना ये स्ट्रॉन्ग कॉफी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगी। ये ह्यूमरस और लाइट क्लोजिंग है। लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें फन और कॉन्फिडेंट मेमोरी की तरह स्टोर करेगी। एक और सिनेरियो, इमेजिन करो कि तुम किसी गर्ल से वॉक करते हुए बात कर रहे हो और वो कैजुअली अपनी फेवरेट म्यूजिक बैंड के बारे में बता रही है। क्लोजिंग पर कैजुअली बोलो, ओके, अगली बार तुम्हारा पूरा प्लेलिस्ट सुनना है, अभी के लिए मिस्ट्री बना रहने दो। ये क्यूरियोसिटी बेस्ड क्लोजिंग है जो उसके सबकॉन्शियस को तुम्हारे साथ अगली इंटरेक्शन की तरफ पुश करेगा। फीमेल साइकोलॉजी एक्सपोज करती है कि लड़की सबकॉन्शियसली क्लोजिंग मोमेंट से तुम्हारे बारे में जजमेंट बना लेती है। अगर तुम सडनली ऑकवर्ड होकर ओके बाय बोलते हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें सोशली वीक कैटेगराइज कर लेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट, प्लेफुल
और बैलेंस्ड क्लोजिंग करते हो तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें हाई वैल्यू और मेमोरेबल मानेगा। अब एक और हिडन ट्रिक है टच एंकर, लेकिन ये तभी यूज करना है जब लड़की ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। एग्जाम्पल, अगर कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली और स्मूथ रही है और वो कंफर्टेबल वाइब में है तो क्लोजिंग पर हल्की हैंडशेक या कैजुअल फिस्ट बम्प के साथ प्लेफुल लाइन बोलना उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारे साथ फिजिकल मेमोरी भी अटैच कर देगा। लेकिन बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज ये अनसेफ लग सकता है। मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल तरीका है मिक्स्ड सिग्नल क्लोजिंग। इसका मतलब है कि क्लोजिंग पर एक प्लेफुल लाइन और एक सटल कॉम्प्लीमेंट दोनों यूज करो। एग्जाम्पल, तुम्हारी बातें डेंजरस हैं, मैं जाऊं इससे पहले कि एडिक्टेड हो जाऊं। ये प्लेफुल टीजिंग भी है और कॉम्प्लीमेंट भी। उसका सबकॉन्शियस इस डुअलिटी को बार बार रिप्ले करेगा और तुम्हारी याद स्ट्रांग हो जाएगी। कंक्लूजन यही है कि कॉन्वर्सेशन को मेमोरेबल बनाने का असली की क्लोजिंग में है। इमोशनल हाई पर एंड करना, क्यूरियोसिटी बेस्ड ओपन लूप छोड़ना, पर्सनलाइज्ड कॉल बैक देना, इमोशनल एंकर और स्कैरसिटी दिखाना, ये सब वो टेक्निक्स हैं जिनसे लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें याद रखेगी। और मैनिपुलेशन के तौर पर अगर तुम मिक्स्ड सिग्नल्स और एंकर्स यूज करते हो तो तुम उसके दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ दोगे जिसे वो आसानी से इरेज नहीं कर पाएगी। यही वो क्लोजिंग इम्पैक्ट है जो नॉर्मल बातचीत को अनफॉरगेटेबल बना देता है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि लड़की से बात करना सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है बल्कि साइकोलॉजी का गेम है। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो ताकि और लोग भी ये हिडन ट्रूथ समझ सकें। साइकोरा माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मैं तुम्हारे लिए फीमेल साइकोलॉजी और डार्क ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े ऐसे ही सीक्रेट्स लेकर आती हूँ। और अब तुम्हारे लिए एक सवाल है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं बताऊं कि लड़की को इमोशनली एडिक्टिव कैसे बनाया जाए, या फिर फीमेल माइंड में अट्रैक्शन और मैनिपुलेशन का असली साइंस? नीचे कमेंट में अपना सजेशन जरूर लिखो। तुम्हारे आइडिया पर अगला वीडियो बनेगा। साइकोरा माइंड, रेयर साइकोलॉजी फॉर रेयर माइंड।